यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो ऑफ खूनी मंडे। तो फिर आज हम लोग इविल डेड का पार्ट 2 लेने वाले, पार्ट 1 का पार्ट 2, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बीच में वीडियो रोक दी थी क्योंकि थोड़ी सी नॉइसेस आना शुरू हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा बंद ही कर देता हूँ यार। सो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं इविल डेड पार्ट 1 को, और अगर हो सके तो पार्ट 2 भी, जो कि भाई बहुत ज़्यादा हॉरर जा रहा है अभी तक। तो मैं कोई जोक्स भी नहीं बना पा रहा इस पर। देखते हैं आगे क्या होता है अभी। चलो। तब केली भी अपने घर के लिए निकलने लगी। जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरी, उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके पीछे से कोई बहुत ही तेजी से निकला हो। उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। लेकिन वो जैसे ही आगे मुड़ी, उसने देखा कि सूजन सीढ़ियों पर रेंगती हुई चढ़ रही थी। सूजन का चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। उसके चेहरे की एक एक नस दिख रही थी। केली ने जब सूजन का नाम पुकारा तो सूजन ने उसे बहुत ही भयानक नजर से देखा, और सूजन ने केली का गला दबाकर केली को वहीं मार डाला। ऊपर वाले कमरे में इलियाना और जीनी सो रहे थे। जब इलियाना को हॉल से कुछ अजीब आवाज आई तो उसने अपने रूम से निकलकर नीचे देखा, और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सूजन मरी हुई केली की गर्दन का मांस खा रही थी। तभी सूजन की नजर इलियाना पर पड़ी। सूजन को देखते ही इलियाना बहुत डर गई, और उसने जल्दी से रूम के अंदर का दरवाजा लॉक कर दिया। इलियाना ने जीनी को उठाया और उससे कहा कि उसकी मॉम को कुछ हो गया है, पर वो बिल्कुल भी ना घबराए। इलियाना ने रूम का दरवाजा थोड़ा सा खोला और बाहर झांका, लेकिन सूजन अब वहां नहीं थी। इलियाना जल्दी से जीनी को उठाकर घर से बाहर भागने लगी कि तभी घर के दरवाजे पर सूजन इलियाना पर कूद पड़ी। इलियाना ने जीनी को जल्दी से कहीं भागकर छुप जाने को कहा। सूजन ने इलियाना का गला पकड़ लिया, और वो उस पर हमला करने ही वाली थी कि क्रिस ने पीछे से सूजन के सर पर जोर से एक कांच का ग्लास मारा। वो नहीं जानता था कि उसने जिस पर हमला किया था वो उसकी मां थी। उसे लगा कि कोई घुसपैठिया उसके घर में घुसकर उसकी मौसी पर हमला कर रहा था। 1 मिनट के लिए सूजन बौखला उठी। उसके सर से खून बहने लगा, और अचानक उसके मुंह से एक काला साया बाहर आया और हवा में कहीं गायब हो गया। सूजन एकदम से नीचे गिर गई और उसकी हालत बेहोशी जैसी हो गई। इलियाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, और तब क्रिस ने इलियाना को उस बॉक्स के बारे में बताया। इलियाना ने उस रात उन वीडियो टेप्स और उस बुक को जलाने की कोशिश की, पर उनमें से कुछ भी जला ही नहीं। इलियाना ने वो सब सामान लिया और बिना कुछ भी सोचे वो उसे दूर एक समंदर में बहा आई। अकेले भाई यार, बहुत बड़ी मिस्टेक है। सूजन को जब होश आया तो वो पहले जैसी ठीक तो थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। अगली सुबह सूजन को केली के मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया गया। इलियाना बच्चों को लेकर अपने साथ चली गई, और वो नया घर जिसमें वो शिफ्ट हुए थे उन्होंने वो हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। पर वहां से जाते हुए क्रिस ने जब पीछे मुड़कर ध्यान से देखा तो उसे घर के बाहर वाले एरिया में वही पेड़ दिखा जिस पेड़ से वीडियो टेप में वो लड़की बंधी थी। लेकिन क्रिस उस पर ध्यान न देते हुए अपनी आंट इलियाना के साथ कार में बैठकर वहां से चला गया। जब सूजन को जेल हुई तो उसके दोनों बच्चों क्रिस और जीनी को उनकी आंट इलियाना अपने घर ले गई। 2 हफ्ते बीत चुके थे। दोनों बच्चे अपनी आंट के साथ घुल मिल गए थे, और उन दोनों बच्चों की मां सूजन जेल में थी। उसके केस हियरिंग में अभी भी कुछ टाइम बाकी था। वैसे तो वो मेंटली बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, मगर वो पहली जैसी सूजन नहीं रही थी।
वो दिन भर खोई खोई सी रहती थी और रात में बहुत डिस्टर्ब फील करती थी। एक रात सूजन अपने सेल के बेड पर बैठी थी। वो सामने दीवार पर एक टक लगाए देखे जा रही थी। अचानक ही सूजन बहुत ही डरावने तरीके से मुस्कुराने लगी और कुछ अजीबोगरीब बड़बड़ाने लगी। कुछ तो रेंजर आने वाला बिल्कुल है। ऐसा लग रहा था जैसे उससे कोई बात कर रहा हो और वो उसकी बात का रिप्लाई कर रही हो। तभी जेल की वार्डन ग्राउंड पर आई और सूजन को बेड पर बैठा कुछ बोलता देख उसकी सेल के पास ही रुक गई। उसने सूजन को काफी बार आवाज लगाई, मगर सूजन के कुछ भी रिएक्शन ना देने पर उसने सेल का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। बिग वार्डन मिस्टेक, ने बिगेस्ट सूजन के मिस्टेक। कंधे पर हाथ रखा और सूजन अचानक ही बौखला के होश में आ गई। ओके, बच गई, बच गई। वार्डन सूजन की तबीयत का पता करके दोबारा उसका सेल लॉक करके आगे चली गई। वार्डन जब सेल से वापस ऑफिस की तरफ जा रही थी तो उसे ऐसा लगा जैसे कॉरिडोर में कोई उसके पीछे चल रहा हो, लेकिन जब उसने देखा तो वहां कोई भी नहीं था। वो फिर से आगे बढ़ने लगी और अचानक ही किसी ने उससे पीछे से धक्का मारा और वो नीचे गिर पड़ी। वार्डन ने पलट के देखा तो सामने सूजन थी। उसकी आंखें ओह। बिल्कुल लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे और अपने लंबे और काले नाखूनों से वो जमीन खुरच रही थी। भाई क्या हुलिया बना दिया इसका? कुबड़ी हो गई थी और गर्दन भाई ये क्या हुलिया बना दिया भाई इसका? भाई एक सेकंड रुको भाई। अम्मा मैं ना सर अपने ये कर दूँ भाई। जब स्क्रीन चेंज करूँगा तो फिर वीडियो कट हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा क्लियरिटी बढ़ा दूँ यार मैं। एक तरफ मुड़ी हुई थी। भाई क्या खतरा दिख रही है वैसे भाई। वार्डन के देखते देखते ही सूजन उसकी तरफ आई और उसने वार्डन को वहीं नोचकर मार डाला। ओह भाई। सूजन वहां से भाग गई और सुबह होते ही पूरे जेल में शोर मच गया। सभी सूजन को खतरनाक है ढूंढने में वैसे, लग गए। खतरनाक है भाई। वहीं दूसरी तरफ उसी सुबह सूजन की बहन इलियाना को पुलिस का फोन आया और उन्होंने इलियाना को सूजन के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। सूजन की खबर सुनते ही इलियाना डर के मारे बौखला उठी और क्रिस और जीनी के कपड़े पैक करने लगी। उसने सोच लिया था कि जब तक सूजन दोबारा पकड़ी नहीं जाएगी तब तक वो दोनों बच्चों को शहर से कहीं दूर लेकर चली जाएगी। इलियाना जब जीनी को पिक करने उसके स्कूल पहुंची तो उसे पता चला कि सूजन पहले ही आकर जीनी को स्कूल से ले गई थी। भाई सुनकर इलियाना घबरा उठी। उसने क्रिस को अपने साथ लिया और वापस सूजन के पुराने घर पहुंच गई। जीनी का गेम एंड। क्रिस अंदर जाने से बहुत डर रहा था तो इलियाना ने उसे कार में ही वेट करने को कहा और खुद अंदर चली गई। इलियाना उस घर के अंदर गई और हाथ में क्रिस की हॉकी स्टिक लेकर वो जीनी को ढूंढने लगी। उसने पूरा घर छान मारा लेकिन सूजन और जीनी कहीं नहीं थे। उन्हें ढूंढते ढूंढते उसका ध्यान डाइनिंग टेबल पर गया जहां वो वुडन बॉक्स पड़ा था। वही वुडन बॉक्स जिसे इलियाना खुद कहीं दूर किसी समुंदर में भाग कर आई थी। उस बॉक्स को देखकर इलियाना शॉक हो गई। तभी उसे घर के बेसमेंट से जीनी के चीखने की आवाज आई और वो फौरन बेसमेंट की तरफ दौड़ी। वहीं बाहर अचानक शाम का मौसम बिगड़ने लगा। ऐसा अंधेरा छा गया कि मानो कोई तूफान आने वाला हो। गाड़ी में बैठा क्रिस ये सब देख ही रहा था कि उसकी नजर बार बार घर के बाहर वाले पेड़ पर जा रही थी। अचानक बारिश होने लगी और तेज बिजली की कड़क में क्रिस को इस पेड़ पर एक लड़की की लाश बंधी हुई दिखी। वही लड़की जिसे उसने उस वीडियो टेप में देखा था। क्रिस के पैर वहीं जम गए और तभी उसकी गाड़ी की खिड़कियों को कोई जोर से ठोकने लगा। अंदर इलियाना जैसे ही बेसमेंट तक पहुंची उसने देखा कि सूजन सामने बैठी कुछ नोच नोच कर खा रही थी। जब इलियाना ने पास से देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। सूजन अपनी ही बेटी जीनी की बॉडी से उसका कितना क्रीपी सीन है यार मांस ये। निकाल निकाल कर खा रही थी। यार इलियाना वहां से भागने के लिए जैसे ही पीछे हुई
सूजन ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। सूजन बेहद डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके अंदर कोई शैतान हो। है गधे उल्लू के पट्टे गधा तू, शैतान हो, शैतानी बनने की ये हो, भूतनी है भूतनी। नो सूजन, भूतनी बोल, उल्लू का पट्टा। और तभी इलियाना ने अपने हाथ में पकड़ी हॉकी स्टिक से सूजन के सर पर जोरों से मारा, लेकिन सूजन को कुछ नहीं हुआ। वो बहुत ही डरावने तरीके से इलियाना को घूरने लगी और फिर अचानक पागलों की तरह हंसने लगी। इलियाना के पास उससे भागने के अलावा और लगता है मारने से गुदगुली हुई उसको, सर पे गोली। कोई चारा नहीं था। वो जल्दी से भागकर ऊपर आ गई और घर से बाहर कार की तरफ दौड़ी। इलियाना ने उसे छुड़ाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। क्रिस ने अपनी आंखें खोल ली और इलियाना का गला पकड़ लिया। वो इलियाना का गला दबाने लगा। तभी उस घर के बाहर पुलिस पहुंच गई। इलियाना ने पहले ही पुलिस को सूजन के घर आने के लिए कह दिया था। पुलिस ऑफिसर्स ने किसी तरह इलियाना को छुड़वाया। क्रिस को जब पुलिस ऑफिसर्स ने काबू करने की कोशिश की तो क्रिस बहुत जोर से चीखा और बेहोश हो गया। इलियाना ने ऑफिसर्स को सूजन के बारे में बताया और पुलिस ने अंदर जाकर सूजन पर गोली चला दी और उसे कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा। हो गया? क्रिस को फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो बच भाई वो भूत के पागल है, बचाया नहीं अपने होस्ट को। नहीं पाया। इलियाना का दिल टूट चुका था। उस दिन उसने अपनी बहन और उसके दोनों बच्चे खो दिए थे। जब आसपास मालूम किया तो उसे पता चला कि बहुत साल पहले एक लड़की के ऊपर एक शैतान का साया आ गया था और वो लड़की लोगों के बच्चे चुराकर उनको खाने लगी थी। जब इस बात का पता उस लड़की के बाप को चला तो उसने चर्च के कहने पर अपनी बेटी को पेड़ से बांधकर जला दिया और उस शैतानी आत्मा को उस वुडन बॉक्स में कैद कर दिया। इलियाना ये सब सुनकर दंग थी। ये सब होने के बाद उसने अपना शहर बदल लिया और उस भूतिया घर से बहुत दूर चली गई। उस घर को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन वो वुडन बॉक्स आज भी वहीं उस घर के अंदर बंद है। आज भी, मतलब प्रेजेंटली। ब्रो भाई ये तो बहुत ज़्यादा डेंजर सीरीज जा रही है। बाकी तो यार आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भाई, और डराने लगी तो बस यही थी आपकी आज की वीडियो। आपको अच्छी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं अपनी वीडियो में बोला जा रहा था, लेकिन मैंने आउटरो मिस कर दिया और सॉरी फॉर एड एट लास्ट। बाकी तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड हाँ, आई थिंक ये वीडियो पार्ट 1 से पहले आने वाली है शायद, आई डोंट नो। चलो।